हिंदी साहित्य यूजीसी नेट जेआरएफ की आज इस कक्षा में हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए भारतीय काव्य शास्त्र में चर्चा करेंगे हिंदी काव्य लक्षण पर। इससे पहले हमने काव्य लक्षण पर चर्चा की थी जो संस्कृत के और अंग्रेजी के काव्य लक्षण थे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हिंदी काव्य लक्षण पर। जैसा कि हमने आपको सरल भाषा में पहले भी बताया था कि काव्य लक्षण का अर्थ क्या होता है, काव्य की परिभाषा। तो जो अलग अलग भाषा के विद्वान थे उन्होंने किस प्रकार काव्य की परिभाषा या काव्य लक्षण बताए हुए हैं हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। और संस्कृत में जो काव्य लक्षण थे उसकी एक बार हमने पुनरावृत्ति भी करके आपको दिखाई थी कि कैसे हम एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे। अभी अंग्रेजी का और हिंदी का जो काव्य लक्षण है उसकी पुनर्वलोकन या पुनरावृत्ति भी रहती है, रिवीजन जिसको हम कहते हैं वो रहती है। उसको हम आगे की कक्षा में आपको कराएंगे। तो जैसा कि हिंदी काव्य लक्षण पर चर्चा करने जा रहे हैं तो आप जानते हैं कि केशव दास, श्रीपति, चिंतामणि, इनको हिंदी के जो काव्य लक्षण का कवि कहा जाता है। हालांकि ये रीतिकालीन कवि है, किंतु यहाँ तक भक्ति काल से, आदिकाल से निकलकर भक्ति काल, भक्ति काल से निकलकर रीति काल तक आते आते हिंदी जो है एक मजबूत भाषा बन गई थी, जिस कारण यहाँ पे हिंदी काव्य लक्षण इनको कहा गया है। आधुनिक भारत में यही हिंदी खड़ी बोली के नाम से जाने लगी। ये सब आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो इस पर भी हम एक कक्षा आपकी लेंगे। तो केशव दास, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चिंतामणि और जो केशव दास है इनके बीच हमेशा विद्वानों में एक मतभेद रहता है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है। तो यहाँ पर जो है हिंदी के प्रथम कवि वैसे केशव दास को माना जाता है, किंतु चिंतामणि को लेकर भी मतभेद रहता ही है विद्वानों में। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी काव्य लक्षण। तो सबसे पहले रीतिकालीन कवि केशव दास है, जो उन्होंने हिंदी में जो काव्य लक्षण है, काव्य की परिभाषा क्या बताई है, जैसा कि यद्यपि जाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवृत भूषण बिना न सोहाई कविता बनीता मित। जो हिंदी के जो अधिकांश जो लक्षण है, मौलिकता उनमें हमें जो ये काव्य लक्षण है इनमें हमें जो मौलिकता है वो कम दिखाई देती है, क्योंकि जो पूर्ववर्ती हिंदी काव्य में जो प्राप्त लक्षण है में अधिकांश संस्कृत के जो लक्षणों पर ही आधारित है और आधुनिक लक्षणों पर अधिकांश प्रभाव अंग्रेजी का है, जैसा उसको हम आगे देखेंगे। तो जो केशव दास की परिभाषा है उसमें हम आपको बताते हैं कि वो कहते हैं कि यद्यपि जाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवृत भूषण बिना न सोहाई कविता बनीता मित। वे कहते हैं कि केशव के विचार से जो रस है, छंद है और शब्द सौंदर्य है के साथ अलंकार होना कविता के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। उसी प्रकार श्रीपति जो है दूसरे कवि है जो हिंदी के, वो कहते हैं कि यद्यपि दोष बिन गुण सहित अलंकार सोलीन कविता बनीता छवि नहीं रस बिन तदपि प्रवीण। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए तीसरे कवि के बारे में यहाँ पे जानेंगे, चिंतामणि के बारे में। तो चिंतामणि ने जो है काव्य लक्षण दो परिभाषाएं दी हैं, जैसे कि पहले आप देख सकते हैं कि सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थ वारो कवित विभुत कहत सब कोई। दूसरी परिभाषा उन्होंने दी है बत कहाओ रस में जो है कवित कहावे सोए। रस से युक्त वाक्य काव्य कहलाते हैं। ये जो कविता है, ये जो यहाँ पे काव्य की जो परिभाषाएं हमने दी है इनका अर्थ क्या है ये हम आपको दूसरी कक्षा में बताएंगे, जो इसके बाद हम बनाएंगे। अभी हमने आपको केवल बताया है कि उन्होंने क्या क्या काव्य की परिभाषा दी है, इनके अर्थ क्या है उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो अगली कक्षा में उस पर चर्चा करेंगे। ऐसे ही हिंदी के कुछ और कवि है जैसे कुलपति मिश्र, ये भी रीतिकालीन कवि है, और देव हैं जो महाकवि कहे जाते हैं, ये भी रीतिकालीन कवि हैं। सूरती मिश्र हैं, उन्होंने भी हिंदी काव्य लक्षण के बारे में चर्चा की है। किंतु पहले हम आपको कल इस जो ये हमने आज हिंदी काव्य लक्षण बताए हैं इनके अर्थ सहित हम आपको कल एक्सप्लेन करेंगे कि इनका अर्थ क्या है, और फिर हम इसी कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। एक कक्षा हम पूरी लेंगे आपकी, जिसमें हम पूरा आपको पुनरावृत्ति कराएंगे, पुनर्वलोकन कराएंगे संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी काव्य लक्षणों का। यहाँ पर जो हमने आपको बताया था कि ये जो हिंदी काव्य
में जो प्राप्त जो लक्षण है, काव्य लक्षण है, इसमें क्या है, अधिकांश संस्कृत पर आधारित है या अंग्रेजी पर आधारित है, जिस कारण क्या है यहाँ पर हमें अधिक कुछ नया यहाँ पे दिखाई नहीं देता, उन्हीं की ही आवृत्ति यहाँ पर होती है। फिर भी यहाँ पे जो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है तो ये कविताएं आती हैं और इनके कवियों के नाम आते हैं, जिसमें से या तो आपको ये चूज़ करना होता है कि कौन सा ऑप्शन सही है, या मैच द फॉलोइंग, जैसे कवि लिख देंगे और ये काव्य लक्षण लिख देंगे और पूछेंगे कि ये मतलब मिलान करो, या फिर ऐसे आएगा कि जो लिख देंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक है, गलत है, ये ऐसे करके एग्ज़ाम में आता है। तो आगे की जो परिभाषाएं हैं हम आपसे आगे की कक्षा में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।